नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल में आपके साथ आशु मेघवाल। रायसेनगर चिकित्सालय में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे विधायक बलवीर सिंह लूथरा। कोरोना महामारी के चलते वैक्सीनेशन को लेकर स्थानीय विधायक बलवीर सिंह लूथरा ने दिखाई तत्परता। रायसेनगर चिकित्सालय का किया निरीक्षण, जहां आज सुबह वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको लेकर मीडिया से में बात उछली तो स्थानीय विधायक ने गंभीरता दिखाई और निरीक्षण किया और उन्होंने वैक्सीनेशन वाली जगह को दूसरी जगह में शिफ्ट करने की बात कही। उनके साथ नगरपालिका चेयरमैन मनीष कौशल, नगरपालिका ईओ लाजपत बिश्नोई, वार्ड पार्षद बंसीलाल मेघवाल, उमेश कांत सोनी व मौके पर चिकित्सा अधिकारी तेज कुमार शर्मा, ब्लॉक सीएमओ मोहनलाल सोलंकी आदि मौजूद रहे। कोरोना प्रबंधक का जायजा लेने के लिए सीएससी रायसेनगर में विजिट किया। मेरे साथ चेयरमैन साहब, पार्षद और मंडी के गणमान्य नागरिक थे और मैंने यहाँ वास्तव में देखा कि जहाँ वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम है वो जगह थोड़ा संकीर्ण है और नीचे जहाँ टेस्टिंग हो रही है वहाँ भी थोड़ा दिक्कत ये आ रही है कि जब भी पेशेंट उन पर वैक्सीन लेने जाता है तो उसको संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा है कि इसको वैक्सीनेशन की जो अलग जगह है, कोई सार्वजनिक नगरपालिका, स्कूल, कोई और खुली जगह जहाँ मिल जाए वहाँ वैक्सीनेशन लगाने का कार्यक्रम रखा जाए और जो स्वस्थ पेशेंट है उनको नीचे हाल में उनको ट्रीटमेंट किया जाए और जो इसका कोविड टेस्ट है वो पहली मंजिल पे किया जाए। और इसके लिए मैं एमएलए कोटे से भी पूर्व में भी मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ये ऑक्सीमीटर वगैरह जो भी 12,63,000 की अनुशंसा की थी और युवाओं के लिए भी मैंने 3 करोड़ की अनुशंसा की है जो वैक्सीन लग रही है, जो कि फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए क्योंकि 45 से ऊपर वाले तो केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन दे रही है। तो इसके लिए हम सब, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो या सत्ता दल का विधायक हो, सभी लोग इस महामारी में हम सब मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस कोरोना पर हम जंग जीतेंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो राजस्थान की गहलोत सरकार है उसकी जो प्रबंधन नीति ठीक नहीं थी, क्योंकि 1 साल पहले जब महामारी आई उस टाइम में 1 साल पड़ा था जब सभी विशेषज्ञ बता रहे थे कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर आएगी और उसका संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैलेगा। आज सबसे बड़ी समस्या है कि गाँवों में इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, युवा और बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं और राजस्थान सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोविड की रोकथाम के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया गया, न कि पंचायत समिति स्तर पर, न पीएचसी में। और हालत ये है कि शहर में इतने मतलब डेथ हो रही हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 1 साल में मेरे यहाँ, मैं ज़्यादा बात नहीं लंबी चौड़ी करता, रायसेन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, 3 सीएससी हैं, रायसेनगर, विजयनगर और सिमिजा। जो हालात जो 10 साल पहले थे वह 10 के 10 आज भी सीएससी की हुई हैं। न तो यहाँ कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है, न वेंटिलेटर है, न कोई बेड की व्यवस्था है। खासकर कोविड के मरीजों को उपचार के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे ही कोविड का पेशेंट आता है तो तुरंत जिला मुख्यालय उसको रेफर कर दिया जाता है। जिला मुख्यालय पे भी सीमित संसाधन होने के कारण वहाँ भी सबका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। हालत ये है, लोग नीचे जमीन पे लेटकर इलाज करवा रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इसको कोई अथोराइज नहीं किया गया। प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। यदि प्राइवेट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो फिर भी कोविड का उपचार किया जा सके। मैं राजस्थान सरकार से भी पत्र भी लिख चुका हूँ, आग्रह भी कर चुका हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटलों को अथोराइज किया जाए, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए ताकि कोविड पेशेंटों का उपचार किया जा सके। सभी मंडियों में से जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर थे उनको जब्त कर जिला मुख्यालय भेज दिया गया है और जितने भी जहाँ प्लांट लगे थे छोटे मोटे प्राइवेट, उनको भी सीज कर दिया गया है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बंदा वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भरा सकता। इस प्रकार हमारे क्षेत्र में हालत बड़े दयनीय है, बदतर है। मैं राजस्थान सरकार से, गहलोत सरकार से, गहलोत जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर सारी की सारी व्यवस्था करा के, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जहां हमारे 70-75 लोग रहते हैं वहां भी इसकी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सके। विधायक जी, एक परेशानी भी आई है लोगों को। सांसर ग्राम पंचायत से एक बुजुर्ग महिला मरी है,
परंतु उसका परिवार जब कोविड जांच कराने गया समेजा कोठी आपके, तो वहाँ उसकी जांच नहीं हुई। कहते जी आपको बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, आप क्यों जांच कराएं? वो परिवार कह रहा है कि मैं जांच कराना चाहता हूँ क्योंकि मेरे परिवार में मर्ग हुई है, कोविड से हुई है। तो वो उसके बारे में आप बताएं। यही तो समस्या आ रही है ना, भी जहाँ जांच उपलब्ध नहीं हो रही, तो वो जब पेशेंट अपनी जांच करवाने के लिए तैयार है तो डॉक्टर्स को संवेदनशीलता दिखाते हुए उसको उसकी जांच करनी चाहिए। उसको यदि पॉजिटिव है नेगेटिव उसी प्रकार के ट्रीटमेंट करना चाहिए। यदि ऐसी बात सामने आई तो मैं उसकी इंक्वायरी करके पूरे उसके विरुद्ध कार्रवाई भी करनी पड़े तो हम उसकी कार्रवाई करेंगे।